ये आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, मैं जवाब लूंगी, लेकिन माजिद हैदरी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। माजिद हैदरी, आप अपनी बात भी रखिएगा। मेरा सवाल एक ये है कि आप इससे पहले जब डिबेट में बैठे तो आपने ये कहा कि कश्मीरी पंडित आइए, नौकरी कीजिए, अपने घरों में आइए, वापस लौटिए। इस माहौल में ये मुमकिन हो पाएगा? आपको लगता है कि अगर एक राहुल भट्ट की हत्या होती है तो ऐसे कितने परिवार हैं कश्मीरी जो पीछे हट जाते होंगे अगर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं? तो शिरीन साहिबा, इस पंक्तियों से शुरू करूंगा कि हालात से खौफ खा रहा हूं मैं, शीशे के महल बना रहा हूं मैं, कभी राहुल भट्ट, कभी अमरीन भट्ट और कभी टूरिज्म के आंकड़े, नए कश्मीर में यही तमाशा देख रहा हूं मैं। देखिए, पंडित भाइयों का जो दर्द है उसकी एक कहानी हमने देखी है जब हम बच्चे थे, जब ये चले गए। सिर्फ इन्हें मारा नहीं गया, इनके घर लूटे गए, इनके घर जलाए गए। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में एक घर था पंडित का, वहां पियानो था, पियानो वहां से चुराया गया, उसके बाद उस घर को आग लगाई गई। तो वैसी एक ट्रेजेडी है, और जो इंसान अपनी मिट्टी से दूर हो गया उससे बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, ये रियलिस्टिक बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 32 वर्षों बाद पहली दफा सरकारी दफ्तर के अंदर राहुल भट्ट की हत्या होती है, आतंकी उसे मारते हैं। तो सिक्योरिटी सबसे पहले आपको समझ आएगा कि सिक्योरिटी वहां पे भारत सरकार ने कैसा इंतजाम है। पहली चीज, 32 वर्षों में पहली बार कश्मीरी पंडितों पे टीयर गैस बरसाए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं जब वो राहुल भट्ट की हत्या का उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। क्या ये कोई सरकार करनी चाहिए? क्या ये वो भाजपा की सरकार कर रही है? और तीसरी बात देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, कश्मीरी पंडित स्पेशल पैकेज की बात की जाती है। वो स्पेशल पैकेज नहीं है, मैं उसे कहता हूं स्पेशल हॉस्टेज पैकेज। कश्मीरी पंडित को बंधुआ मजदूर बना के कश्मीर में लाने की पैकेज है जो नई दिल्ली पिछले 30 साल से चला रही है। उसमें क्या है? एक क्लॉज, भाई तुम्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी और तुम्हें कश्मीर में ही वो सरकारी नौकरी करनी है, और तुम्हें वहीं हो सकता है गोली खा के अपने ही दफ्तर में वैसे ही मरना है जैसे कि राहुल भट्ट को मारा गया। तो सबसे पहले भाजपा या कांग्रेस कोई भी पंडितों की बात ना करे, लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी, सिर्फ कश्मीर में जो दर्द है ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं है। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, सरकारी आंकड़े आपको बताऊंगा। होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं 219 कश्मीरी पंडित मारे गए 90 के दशक में, और अभी तक का आंकड़े हैं कि 45,000 के करीब कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए हैं। 1600 कश्मीरी मुसलमान जो जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, उनने अपनी जान दी है देश की खातिर, देश के तिरंगे की खातिर। आप लोग जब सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात करते हैं ना, तो आप उस मुसलमान को भूल जाते हैं, आप उन पॉलिटिकल वर्कर 7,000 को भूल जाते हैं जिनके इन 32 वर्षों में हत्या हुई और मारे गए किस बात पे? देश के नाम पे, तिरंगे के नाम पे। और फिर आपने बात की, आरती टिक्कू साहिबा ने बात की, भाई एक चीज मैं बता दूं इस मंच पे, मोदी जी को, अमित शाह जी को सच्चाई जम्मू कश्मीर की नहीं बताई जा रही है। वहां हालात बहुत खराब हैं, बहुत अबतर हैं, और जो कहते हैं ना एट द कॉस्ट ऑफ मोदी जी इमेज, अमित शाह जी इमेज, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है। आप 70 वर्षों के भ्रष्टाचार की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों से कभी नहीं था, जो सिक्योरिटी फेलियर 70 वर्षों में कभी नहीं था, आज है। पहली दफा किसी सरकारी मुलाजिम को दफ्तर में मारा गया। सरकार है कहां? अकाउंटेबिलिटी कहां है? और जो बात करे उसे आप लोग या तो बंद कर देंगे या आप उस पर डंडे बरसाएंगे। ये सारी गलती जो है ये भाजपा की इस वक्त है। ये माफी मांगे आज देश से कि इनने ऐसे हालात कर दिए कि अब जम्मू कश्मीर में जो बिंद्रू हमारा भाई था, जो दुकान पिछले 32 वर्षों से चला रहा था सरायबला के पास, उसे मारा गया। किस वजह से? कि इनने ऐसे हालात कर दिए 370 हटा के। आज ये माफी मांगे अनिला सिंह साहिबा, बस माफी मांगे देश से। हाँ, ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अनिला जी आप इस पर जवाब दीजिए। बोलिए। पहले तो ये बताना चाहता हूं कि आज इन्होंने कई बातें बड़े हौसले के साथ बोली हैं। एक हौसला ये भी दिखाया कि जब इनके पड़ोस के कश्मीरी हिंदू निकाल दिए गए, उनके घर के अंदर जो सामान पड़ा था वो लूट लिया गया, फिर उसको जला दिया गया। इनसे पूछना चाह रहा था, जब वो ये सब हो रहा था, इन नरसंहार की प्रक्रिया जब चल रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? ये हालत थी कश्मीर के अंदर। लेट मी कंप्लीट। आई डिड नॉट इंटरवीन। 100 घर थे कश्मीर के अंदर मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में 100 घर मुसलमानों के थे, 2 हिंदुओं के घर थे, दोनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, रेप, मर्डर और मास मर्डर, घर जलाए जा रहे थे। और कश्मीर के मुसलमान, वो पड़ोसी, वो जो 700 साल पहले हिंदू थे, कश्मीर के मुसलमान वहां के कोई देखें जी, 5000 साल पहले सब बुद्धिस्ट थे। ये क्या आपने बना दिया? पहले यहाँ मंदिर था, उसके नीचे मस्जिद थी। भाई ये बात बंद कर दो। ये नया ड्रामा चल रहा है इस देश में। मस्जिद के नीचे मंदिर है, भाई उस मंदिर के नीचे स्तूप हो सकता है, उसके नीचे चर्च हो सकता है। ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया आपने? ये ड्रामा करते हैं आप लोग। औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस मंच पे नहीं होना चाहिए। बच्चे भी बैठे हैं, सवाल उनका, लेकिन वाजिब। ये बताना चाहता हूं, सरकारी आंकड़े मंदिर के नीचे मस्जिद है। 30 साल से कांग्रेस की सरकार
सरकार के टाइम जो आंकड़े बना दिए गए थे अभी तक हिले नहीं है वो। दूसरी बात, हमारे कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में रह के लोगों गांव-गांव में जाके लगभग 2000 कत्ल हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, नरसंहार सिर्फ कत्ल करना नहीं होता। नरसंहार आपकी मानसिकता के ऊपर ऐसा प्रहार करना कि आप भूल जाओ कि आप कहां के थे। इन जहादियों ने सोचा था कि यहां से निकाल दिया गया कश्मीर से, 4 लाख 5 लाख है, हिंदुस्तान की भीड़ में खो जाएंगे, धूल मिट्टी में खो जाएंगे। इनको तकलीफ हो रही है। 32 साल से इस नरसंहार का एस्पेक्ट हमने डिफाई किया और दावे के साथ कह सकता हूं कश्मीर अभी हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम लोग मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मरे युवा के सामने रखूंगा। मुसलमान मारे गए बताना चाहते देखिए ठीक है, मैं ललित जी की बात मानता हूं, इन्हीं का चलो जी 210 नहीं, ये कहते हैं 2500, मैं कहता हूं 2500। अगर 2500 नरसंहार है तो 45,000 बता रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, सुनिए नहीं है ये आप लोग भ्रम आप लोगों ने बना दिया हुआ है। मैं जवाब दूं, ये इंपॉर्टेंट है, चीज हर चीज में है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।